चलिए, मिसाइलों का कमाल, पाकिस्तान बेहाल, इसी पर आज करेंगे चर्चा। और सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। पाकिस्तान की जमीन से हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकी ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए, जिससे थर्राए पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस और शहरी इलाकों को निशाना बनाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी और पाकिस्तान के मंसूबे नाकाम करते हुए उसने किए। और यह सब कर दिखाया है हमारी सेना की वेपनरी ने। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को टारगेट करते हुए उसे जमीन पर ला दिया। और इस मिसाइल की क्या है खासियत और क्यों इसे ऑपरेशन सिंदूर में गेम चेंजर माना जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भारत की आन बान और शान का प्रतीक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई, पाकिस्तान के कई एयरपोर्ट और मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना बनाया। पाकिस्तान इससे घुटनों पर आ गया और संघर्ष विराम के लिए तैयार हुआ। 9 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर इसी ब्रह्मास्त्र से निशाना साधा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने इस दौरान पाकिस्तान को एक बार फिर चेताया। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शुरू हुई ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का मुआयना किया। इसे 3.5 साल में 300 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। योगी सरकार ने दिसंबर 2021 में इसकी नींव रखी थी। योगी ने इस मौके पर कहा कि ब्रह्मोस की ताकत अगर नहीं पता तो पाकिस्तान के लोगों से पूछिए। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ब्रह्मोस दरअसल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे रूस और भारत ने मिलकर तैयार किया है। इसे जमीन, हवा, जहाज और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। भारत की तीनों सेनाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर की रेंज में सटीक निशाना साध सकती है। मैक 2 यानी 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये अपने टारगेट को नष्ट करती है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस में मोस्कवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। मौजूदा दौर तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों का है। जो देश इसमें जितना आगे होगा, उसकी जीत की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया। अगर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को इस ऑपरेशन में गेम चेंजर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर उसे घुटनों पर ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसकी अब चर्चा चारों ओर हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता, गति और रडार से बचने की क्षमता इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक इसको बनाता है। ये मिसाइल न केवल भारत की शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि देश की मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में इसको आत्मनिर्भर भी बनाता है। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। DRDO और रूसी कंपनी ने इसको विकसित किया है। भारत और रूस की 2 प्रमुख नदियों ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा के नाम पर इसको रखा गया है।
माक 2.8 से माक 3.0 तक की रफ्तार तक करती है ब्रह्मोस। मारक क्षमता प्रारंभ में 290 किलोमीटर। मिसाइल को जमीन, समुद्र, वायु और पनडुब्बियों से दागा जा सकता है। रडार से बचने की क्षमता। सबसे घातक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस। भारतीय पक्ष की हिस्सेदारी 50.5%, रूसी पक्ष की हिस्सेदारी 49.5%। ब्रह्मोस की विशेषताएं। दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करता है। ब्रह्मोस को जमीन, विमान, जहाज और यहां तक कि पनडुब्बियों से भी लॉन्च किया जा सकता है। सबसे भारी मिसाइलों में से एक, जिसका वजन 2.5 टन तक है। भारत ने ब्रह्मोस को फिलीपींस जैसे मित्र देशों को निर्यात करना भी शुरू कर दिया है, जिससे ये मिसाइल मेक इन इंडिया अभियान की एक वैश्विक पहचान बन रही है। स्कैल्प ने कैसे किए हैं पाकिस्तान के मंसूबे ध्वस्त, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर क्यों स्कैल्प के बारे में आपको बताया जा रहा है। स्कैल्प को स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है। एक लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसे खास तौर पर दुश्मन के सुरक्षित और अहम ठिकानों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल करीब 1300 किलो वजन की होती है। यूरोपीय रक्षा कंपनी MBDA ने बनाया है। स्कैल्प को राफेल और यूरोफाइटर जैसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। इसका इस्तेमाल पहले इराक, सीरिया और यूक्रेन जैसे देशों में भी हो चुका है। भारत के 36 राफेल जेट्स का हिस्सा है। इसकी रेंज 250 से 560 किलोमीटर तक जा सकती है। इसकी स्पीड लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। मिसाइल की अनुमानित कीमत करीब 30 से 35 करोड़ रुपए। इंफ्रारेड और GPS नेविगेशन पर काम करती है। लक्ष्यों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। स्कैल्प एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत सरकार ने फ्रांस से राफेल डील के तहत खरीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। हैमर मिसाइल ने मारा है पाकिस्तान के ठिकानों पर जोर जोर से बम का हथौड़ा। क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए भी आप समझिए। हैमर मिसाइल एक काफी एक्यूरेट गाइडेड मिसाइल है। इससे आसानी से एयर टू ग्राउंड पर अटैक किया जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए इसी हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हैमर मिसाइल को राफेल पर फिट किया जाता है। इस मिसाइल को हवा से जमीन में दागा जा सकता है। साल 2020 में चीन के साथ हुए बॉर्डर तनाव के दौरान ही खरीदा गया था। ये 20 से 70 किलोमीटर तक जा सकती है। इस मिसाइल को लड़ाकू विमानों से दागा जाता है। इसका वजन 125 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक होता है। मिसाइल की दूरी इसके लॉन्च और टारगेट पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसे अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया के अलावा माली में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। ये मिसाइल बंकरों को भी नष्ट करने के लिए मशहूर है। एक राफेल जेट 6 हैमर मिसाइलों को एक साथ ले जा सकता है, जिससे ये 6 टारगेट को निशाना बना सकती है। कीमत की बात करें तो प्रति मिसाइल करीब 3 से 5 करोड़ रुपए है। इस मिसाइल को चलती गाड़ियों, बंकर, बिल्डिंग्स जैसे टारगेट्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। AI का वक्त है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जोरों पर चल रहा है और भारतीय सेना ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की कमर तोड़ रही है। आत्मघाती ड्रोन को LMS यानी लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम ड्रोन या सुसाइड या कॉमिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। यह हथियार ले जाने वाला ऐसा ड्रोन है जिसे घूमते रहने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तब तक घूमता रहता है जब तक कि कोई लक्ष्य निर्धारित न हो जाए।
टारगेट सेट होने के बाद ये ड्रोन फट जाते हैं। इस ड्रोन की खास बात यह है कि छिपे रहकर टारगेट के विरुद्ध हमला करने में सक्षम होते हैं। ये कम समय के लिए उभरते हैं। बिना किसी हाई वैल्यू के युद्ध सामग्री के इस्तेमाल के टारगेट भेद सकते हैं। इन आत्मघाती ड्रोन की उड़ान को बीच में बदला या निरस्त भी किया जा सकता है। 1990 के दशक में कई आर्मी ने इन आत्मघाती ड्रोन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 2000 दशक की शुरुआत में इन आत्मघाती ड्रोन की भूमिका को बढ़ा दिया गया। ये अब लंबी दूरी के हमलों के लिए तैयार हो चुके हैं। इन ड्रोन की साइज इतनी कम होती है कि इन्हें आसानी से बैकपैक में भी फिट किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आतंकिस्तान बाज नहीं आएगा। हर बार वो मुंह की खाएगा, लेकिन बाज वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तान की हरकतें कह रही हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने पाक के अंदर आतंक के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद करके ले लिया है। पाक फिर भी नहीं माना और उसने भारत में रात में कई सैन्य ठिकानों को उसने निशाना बनाया और मिसाइलें दाग दी। लेकिन पाकिस्तान ये समझ ही नहीं पाया कि भारत पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत से बदला लेकर रहेगा। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। पाकिस्तान ने बदले की नियत से हिमाकत भी दिखाई और बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने इस दौरान अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल फलौती, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी। लेकिन भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। पाक की नापाक हरकत के जवाब में गुरुवार सुबह भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया। इसके लिए इजराइल से मिले हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक लाहौर, सियालकोट, कराची में एयर डिफेंस सिस्टम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को तबाह कर दिया गया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी। इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, भारतीय सेना ने पहले ही सीमाओं पर रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा था। जैसे ही पाकिस्तान ने मिसाइलों से हमला किया, इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। आखिर ये S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है क्या? इसे जानना और समझना बेहद जरूरी है। दुनिया की सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम। दुश्मन के मिसाइल रॉकेट पर हमला करता है, हवा में ही रॉकेट मिसाइल को मार गिराता है। सुरक्षा कवच की रेंज 40 से 400 किलोमीटर है। अब इस डिफेंस सिस्टम की ताकत को भी जान लीजिए। 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता, हवा में मौजूद खतरों को पहचानने में माहिर,
600 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को देखने में सक्षम, बहुत तेज गति से लक्ष्य को भेदने में निपुण है। एक वक्त में 80 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है, 36 टारगेट पर लगा सकता है एक साथ निशाना। देश को हवाई खतरों से बचाने में ये पूरी तरह सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पाकिस्तान LOC पर लगातार फायरिंग कर रहा है, जिसमें 15 से ज्यादा भारतीय लोगों के जान जाने और करीब 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी गई है कि पाक की तरफ से जो भी कार्रवाई होगी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पाक अगर नहीं मानता है तो पाक को खाक में मिलाने के लिए भी इंडियन आर्मी पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एक मिसाइल को मार गिराने की लागत आखिर कितनी है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। रक्षा विशेषज्ञ हैं वो अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस वेबसाइट की माने तो S-400 सिस्टम से दागी जाने वाली एक मिसाइल की कीमत यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए से शुरू होकर 1 मिलियन लगभग 3.8 करोड़ रुपए तक जाती है। इस सिस्टम में शामिल कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें जैसे कि 40963 की कीमत 2 मिलियन बताई जाती है, जो 16.6 करोड़ रुपए तक हो सकती है। ये कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। S-400 में शामिल प्रमुख मिसाइलें S-400 सिस्टम एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें विभिन्न प्रकार की तमाम मिसाइलें होती हैं जो अलग अलग दूरी प्रकार के हवाई खतरों को टारगेट करती हैं। तो 4896 E3 250 किलोमीटर तक की रेंज, उच्च गति से लक्ष्य भेदने में ये पूरी तरह से सक्षम, और 40963 400 किलोमीटर की रेंज वाला सबसे लंबी दूरी की मिसाइल जो अत्यंत सटीकता के साथ काम करती है। इसके साथ ही अब आप अपने टेलीविजन सेट पर देखिए 9M96 E2 यानी कि 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर तक की रेंज वाली हल्की लेकिन घातक मिसाइल। अब आपके टेलीविजन सेट पर आप देख सकते हैं कि किन देशों के पास है S-400 सिस्टम। तो रूस के द्वारा विकसित ये सिस्टम वैश्विक स्तर पर सीमित देशों को ही उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में यानी कि मौजूदा सिनेरियो की बात करें तो S-400 के ग्राहक निम्नलिखित हैं जो आप अपने टेलीविजन सेट पर देख रहे हैं। भारत, चीन, टर्की, पूर्व में जिसको तुर्की कहा जाता था, रूस निर्माता देश भारत ने इस सिस्टम की 5 बैटरियों का ऑर्डर दिया है और जिनमें से कुछ पहले ही भारतीय सेना में शामिल की जा चुकी हैं। अब आपको राफेल के बारे में भी बताते हैं जिससे दुश्मनों की नींद उड़ जाती है। ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझिए कि आखिर राफेल एक फाइटर जेट है और राफेल की गति 2202 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पाकिस्तान के JF-17 1910 किलोमीटर यानी कि 1910 किलोमीटर प्रति घंटा और J-10 CE 2100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। तो वहीं इसकी रेंज 700 किलोमीटर है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी की अगर बात करें तो 11202 लीटर है और इस फाइटर जेट में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है जिससे कि इसकी रेंज और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। राफेल आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये इसकी क्षमता है जो इसको सबसे अलग बनाता है। तो आपने देखा कि मिसाइलों का कमाल है और जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से बेहाल हो चुका है और क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा है और लगातार वो कटोरा लेकर हर एक मुल्क से यानी कि अपने सबसे करीबी मुल्क से वो भीख मांग रहा है और यही भीख उसने भारत से भी मांगी थी कि उसको सीज फायर चाहिए और सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और कहा गया है कि अगर अब किसी भी तरह का आतंकवादी हमला या किसी भी तरह का अटैक होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में ही आएगा। नमस्कार।